नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की हैबिट नहीं है, उसके बाद भी आपके मुंह के अंदर के जो नॉर्मल स्किन है उसके संरचना में कुछ चेंजेस आते हैं, तो ये चेंजेस क्यों आते हैं, इस चेंजेस को क्यों कहते हैं। क्योंकि आज मैं एक ऐसी लिस्ट लेके आया हूँ कि उस लिस्ट में मैं ऐसी ऐसी बीमारियों के बारे में बताऊंगा कि शायद ही यूट्यूब पे कोई पर्सन आपको बताया होगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिनको जरूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। तो आपको एक गुड न्यूज़ देनी है कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में हम अब हर अपने पेशेंट के ख्याल रखते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो दवा नहीं ले पाते हैं पूछने के बाद भी, और उनको ये पता है कि उनको प्रॉब्लम है लेकिन वो दवा नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हमने उनके लिए एक अच्छा सा ऑफर रखा हुआ है कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम दवा देंगे। टॉप 3 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दवा दी जाएगी हर सप्ताह के हर संडे। जैसे कि संडे से ये प्रोसेस शुरू हो रहा है और नेक्स्ट संडे के बीच में जितने लोग हमारे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर किए हैं, उनको लोगों को एक एक करके जो टॉप 3 होंगे उनको हम दवा जो देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उनका केस हिस्ट्री लेकर के उनसे प्रॉपर अच्छे से बात करके उनकी दवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो मेन टॉपिक है उसमें क्या है कि आपका जो नंबर 1 पे होता है आपके मुंह के अंदर ल्यूकोएडिमा बनना। ल्यूकोएडिमा क्या होता है कि आपकी जो एपिथेलियल लेयर है कनेक्टिव टिश्यू के बीच में मेलानिन पिगमेंटेशन, जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे कि आपकी जो एपिथेलियल लेयर है वो रूगे अपीयरेंस ले लेती है, मतलब रफ रफ वहां पे रहती है, कोरुगेटेड अपीयरेंस होता है, रफ रफ आपको दिखाई देगा। लेकिन वहां पे वो ज्यों का त्यों सालों से पड़ा हुआ है। आप बार बार परेशान भी रहते हैं कि सर ये मैं कोई हैबिट नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, उसके बाद भी ये मेरे मुंह के अंदर क्या है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी जो मेलानोसाइट्स होते हैं उससे मेलानो पिगमेंटेशन का जो आपका प्रोडक्शन होता है वो लिमिट से ज़्यादा होने लगता है, जिसके एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में वो आके एक लाइन से अरे अपीयरेंस हो जाते हैं, जो कि किसी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 2 पे होता है कि मैक्यूल्स। मैक्यूल्स आपके मुंह के अंदर बाय बर्थ होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको इनिशियल फेज में तो आप उसको नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब उसको कभी अचानक से 4-5 साल का बच्चा हुआ या आप बड़े होने पर ही आप देखते हैं, तो पहले तो वो बहुत कम धीरे धीरे कलर था, लेकिन जब आपके लिप के ऊपर, आपके टंग के ऊपर या आपके गालों में एक काला स्पॉट आपको दिखाई देता है तो आप डर जाते हैं तुरंत कि ये क्या है, इससे किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए, इससे किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन तब तक दिक्कत नहीं होगी जब तक कि इसके संरचना में परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, वो अगर उसके संरचना में चेंजेस आने लगता है तो ये नहीं है कि डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी तो आप उसको चुपचाप लेके बैठे हुए हैं और उसके परिवर्तन संरचना में चेंजेस आ गया है, वो धीरे धीरे करके अल्सरेटिव फॉर्मेशन हो गया है, उस पर ट्रॉमा हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है जिससे कि वो बढ़ रहा है। अगर अपने नॉर्मल तरीके से पड़ा हुआ है जैसे पहले था 2 साल 4 साल पहले, अभी भी वैसा ही है, तो आपको डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो अपने संरचना में परिवर्तन कर रहा है तो आपको जरूर डरना है। अब आप ये देखते हैं कि आपके जो 6वें मोलर और 7वें मोलर या 5वें दांत के आसपास में कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे आपका थोड़ा सा उभार ली संरचना होती है और वहां पे एक छोटा सा स्पॉट भी आपको दिखाई देगा। तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि आपकी सलेवरी ग्लैंड की ओपनिंग उस एरिया में होती है। उसको लेकर के आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी वरी नहीं होना है, क्योंकि ये किसी प्रकार की आपको डिजीज नहीं होती है, वो सलेवरी ग्लैंड की नॉर्मल ओपनिंग होती है, जिससे कि आप परेशान होकर के बिल्कुल घबराए हो रहते हैं। इसको कई पेशेंट मुझे उसकी फोटोज भी भेजते हैं कि सर ये क्या है, ये मुंह के अंदर पहले तो नहीं था अब हो गया है। तो कभी कभी होता है कि आपके मुंह के जो पीएच लेवल होता है उसके अप डाउन होने के कारण, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, वो आपके शरीर में धीरे धीरे करके कुछ चेंजेस आने के कारण ये ग्लैंड की ओपनिंग थोड़ा सा बढ़ जाती है, और कुछ इसमें होता नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।